भारत का सबसे खुफिया जहाज फॉक्स बैट, जिसे दुनिया मिग 25 के नाम से जानती है, दुनिया के तेज सबसे लड़ाकू विमानों में से एक। 80,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता, आवाज से 3 गुना अधिक की स्पीड और शीत युद्ध का सबसे शक्तिशाली रेक्सेरेंस एयरक्राफ्ट। कुछ ऐसी ही पहचान रही है मिग 25 की। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब तक इस विमान का पायलट नहीं चाहता था कि दुश्मन को इसका पता चले, इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन भारत के साथ मिग 25 को दुनिया किसी अलग तरीके से ही याद करती है। जी हाँ, ये भारत का वो रहस्यमयी विमान था जो पाकिस्तान में घुस जाता है और उसे भनक तक नहीं लगती। तो चलिए आज के इस वीडियो में जरा हम जान लेते हैं तो क्या था वो पूरा वाकया। बात 19 मई 1997 की है, जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अचानक एक तेज आवाज गूंजी। ऐसा लगा हो मानो एक साथ दर्जनों बिजलियां कड़की हों। तभी इस्लामाबाद के बाशिंदों ने अपने घर से बाहर निकलकर देखा। आसमान तो पूरा साफ था। उन्हें समझ नहीं आया अचानक ये हुआ क्या। इतनी तेज आवाज आई तो आई कहां से। कहते हैं उस दिन पाकिस्तान सहम सा गया था। इधर पाकिस्तान की सेना ने भी आवाज का पता लगाने के लिए अपने लड़ाकू विमान आसमान में भेज दिए। वो समझ नहीं पा रहे थे अभी इस्लामाबाद के आसमान में हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की सरकार खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को शायद हल्की सी भनक थी, अभी अभी उनके सिर के ऊपर से कुछ तो गुजरा है। लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने शाम के वक्त बताया एक भारतीय विमान मिग 25 ने उनकी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। तब जाकर उन्हें शाम तक पता चला, जिसकी आवाज ने इस्लामाबाद को पूरा हिला दिया था। वो दरअसल मिग का सोनिक बूम था। जी हाँ, मिग 25 ने भारत से उड़ान भरी और सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गया। किसी को भनक तक नहीं लगी और वो पूरे इस्लामाबाद में घूम घूम कर तस्वीरें खींचता रहा। ना कोई रडार इसे पकड़ पाया, ना ही कोई और लड़ाकू विमान। इसके बाद इस विमान ने अपनी मौजूदगी का एहसास खुद पाकिस्तान की वायुसेना को दिखाया। लगभग 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए साउंड बैरियर को तोड़ा। मानो ऐसा कह रहा हो कि आ गए हम तुम्हारी सरजमी पर, पकड़ सको तो पकड़ लो। इसे ही कहा जाता है साउंड बैरियर। जब कोई जहाज साउंड की गति को बीट करता है तो सोनिक बूम की आवाज आती है, और ये जो साउंड की स्पीड से तेज उड़ान भरता है उसे ही कहा जाता है सोनिक बूम। लेकिन क्या आप जानते हैं पाकिस्तान सब कुछ जानते हुए भी क्यों कुछ नहीं कर पाया? क्योंकि उनका सबसे बेहतरीन वायुयान भारत की तुलना में आधा भी नहीं था। ऐसे में वो अपनी जनता पर कमजोरी का जाय नहीं होना देने चाहते थे। और वहीं भारत के मिग 25 की सबसे बड़ी ताकत थी कि उसे पकड़ना नामुमकिन था। जी हाँ, इसे अपने वक्त की सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता है और ये एयर टू एयर मिसाइलें दाग सकता था। 25 सालों तक बेहतरीन सेवा देने वाला विमान मिग 25 की आगे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुनिया भर को कभी इस बात की भनक भी नहीं लगी। भारत के पास उसका खुफिया विमान मिग 25 भी है। गरुड़ नाम से जाने जाने वाला ये विमान, इसका पूरा जीवन रहस्यमयी रहा है। आपको बता दे, भारत ने साल 1981 में उस समय के सोवियत संघ से 10 मिग 25 विमान खरीदे थे और सोवियत यूनियन ने इसे रणनीतिक जानकारी हासिल करने के लिए ही बनाया था। वो इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ गुप्त हथियार के तौर पर किया करता था। साल 1967 में पहली बार जब ये दुनिया के सामने आया तो पश्चिमी देशों को तेज झटका लगा था और नाटो ने इसे कोड नेम दिया था फॉक्स बैट। कहते हैं इस मिग 25 फॉक्स बैट का इस्तेमाल साल 1999 में हुए कारगिल वॉर के दौरान भी किया गया था। तब सेना को ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों का पता लगाना था और ये काम मिग 25 आर ने बखूबी किया। एक ड्रोन 1 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर कर सकता है। सुखोई कुछ वर्ग किलोमीटर तक एरिया कवर कर सकता है, जबकि मिग 25 आर 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया एक बार में कवर करने की कैपेसिटी
रखता था। इसका कैमरा बहुत पावरफुल था, जिसे लेकर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, भारत में भी होने की इसकी खबर सभी को नहीं थी। यहाँ भी सिर्फ 42 पायलट ही इस विमान को उड़ाने के लिए ट्रेन किए गए थे। इसे उड़ाने वाले एक पायलट की माने तो जिस ऊंचाई पर ये उड़ता है वहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत कम हुआ करता है, इसीलिए इसे संभालना भी मुश्किल था। ऐसा लगता था कि मानो स्पेस शटल में बैठे हों। लड़ाकू विमान बोलते ही वॉर फिल्म के सीन घूमने लगते हैं, जहाँ विमान तेजी से इधर उधर कलाबाजियां खाते हैं, लेकिन फॉक्सबैट ऐसा न था। आसान भाषा में समझाएं, यू टर्न करते करते भी ये 100 किलोमीटर से अधिक घूम जाता था। इतनी रफ्तार थी इसकी। अगर जयपुर के आसमान से ईस्ट की ओर मोड़ा जाए तो वेस्ट में आने तक ये दिल्ली के आसमान में होता। तो सोचिए कितना कमाल का था ये मिग 25 फॉक्सबैट। वहीं इसका इंजन भी अलग था, डिजाइन भी अलग थे। स्पीड के कारण इसकी बॉडी 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती थी, इसलिए इसमें खास तौर पर टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था। सेना के इस्तेमाल के लिए तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी इसके नाम 2 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। 30 अगस्त 1977 को एक रूसी टेस्ट पायलट अलेक्जेंडर फेडेक्टोव इसमें बैठकर 1,23,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पहुंच गए थे। जी हाँ, 1,23,000 फीट ऊंचाई, यहाँ पर उड़ान भरना लगभग नामुमकिन है। और वहीं साल 1995 में इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलटों ने मिग 25 से सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीरें भी खींची थी। और वहीं भारत में अपने 25 साल के करियर में इसने देश के लिए ढेरों जानकारियां जुटाई। वहीं भारत में मिग 25 के मिशन के बारे में पब्लिकली नहीं किया गया है, यानी जनता के लिए खोला नहीं गया है इस इंफॉर्मेशन को। जब इसका डीक्लासिफिकेशन किया जाएगा, क्या क्या कारनामे किए थे मिग 25 से भारत ने, तो लोग जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। उससे कुछ हफ्ते पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने ये पब्लिकली रिवील किया उनके पास मिग 25 फाइटर जेट मौजूद है। अब आपको एक बात बताते हैं, मिग 25 पावरफुल बहुत था, लेकिन फिर भी इसे रिटायर कर दिया गया। अब आप सोचेंगे जब इतना पावरफुल था तो इसे रिटायर क्यों किया। वहीं आपको बता दें मिग 25 को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आज भी भारत में मिग 21 को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि उससे भी पुराना है। मिग 21 को रखा गया और मिग 25 को रिटायर कर दिया गया। ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। पहला तो ये, साल 2006 तक भारत के पास उनके इलाके की तस्वीरें लेने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट आ गई थी। तो ऐसे में दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर पायलट की जान को भी जोखिम में क्यों डालना। और वहीं इसके डीकमीशन की दूसरी सबसे बड़ी वजह रही इसका मेंटेनेंस। अगर आप इस सुपरसोनिक फाइटर जेट को देखना चाहते हैं, दिल्ली के पालम म्यूजियम में प्रदर्शनी में लगी हुई है। कैसा लगा आपको जानकर एयरफोर्स के बेहतरीन इतिहास को? आशा करते हैं इतिहास की ये सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।